Hey everyone, this is Nidhi and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. As you all know, we are doing revision of our class 10th English exam for term 2 और आज का जो chapter है that I have picked up is going to be chapter number 9 of your English book First Flight. The chapter that we are going to study today is going to be titled as Madam Rides the Bus. मैडम राइट्स द बस। ऑलराइट, सो जिन बच्चों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। वाई? बिकॉज आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग कवर जो करने वाले हैं फॉर आवर रिविजन, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल योर समरी। हम लोग इसकी समरी डिस्कस करेंगे। ओके, अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। सो सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्ट स्टोरी कर लेंगे, समरी समझ लेंगे एंड देन विल डू द क्वेश्चन आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है देन स्टिल नो वरीज, बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन जो समरी हम लोग करने वाले हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सप्लेनेटिव। आपको वैसे भी पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा एंड देन वील डू द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? सो एनीवे, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर टुडे इन दिस वीडियो। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं चैप्टर का टाइटल, दैट इज मैडम राइट्स द बस। सो फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु इज द मैडम इन द स्टोरी, राइट? मैडम की सारी बात हो रही है, तो ये मैडम है कौन? दिस मैडम इज अ वेरी स्वीट क्यूट लिटिल गर्ल, ओनली 8 year old। कितनी छोटी है ये? शी इज ओनली 8 year old। इतनी छोटी बच्ची के बारे में स्टोरी है। ठीक है, सो दिस 8 year old तमिल गर्ल, बेसिकली तमिल है, पूरा स्टोरी भी तमिल है और गर्ल जो है ये भी तमिल है। इतनी छोटी सी बच्ची पूरे दुनिया को कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है, दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी अबाउट। तो अगर आप मुझसे पूछो ना, मेरे लिए तो ये चैप्टर इज़ अ वेरी इनोसेंट चैप्टर, क्यूट इनोसेंट स्टोरी। ठीक है, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एन 8 year old गर्ल। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये चैप्टर को आपको पढ़ाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। लेट्स लर्न सम ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, द स्टोरीज राइटर इज वल्ली कन्नम। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर? वल्ली कन्नम। ठीक है, वल्ली कन्नम चैप्टर का राइटर है। तमिल नेम है, तमिल स्टोरी आई टोल्ड यू, तो साउथ नेम्स हैं ये, साउथ इंडियन नेम्स हैं ये। ठीक है, सो द चैप्टर्स राइटर इज वल्ली कन्नम। नाउ हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? शी इज वल्ली अम्मई, वल्ली अम्मई। सो द स्टोरी रिजॉल्व्स अराउंड एन 8 year old तमिल गर्ल वल्ली अम्मई। ठीक है, वल्ली अम्मई हमारा जो कैरेक्टर है वो है, छोटी सी बच्ची है, और इसको शॉर्ट में हम लोग पूरे चैप्टर में क्या बुलाने वाले हैं? हम लोग इसको बुलाएंगे वल्ली, शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, तो वल्ली की स्टोरी के बारे में हम लोग जानेंगे। हु इज़ वल्ली नाउ? वल्ली इज़ अ वेरी क्यूरियस गर्ल। उसका जो नेचर है वो कैसा है? बहुत ही क्यूरियस है। 8 year old बच्ची है, आप समझ सकते हो जब आप छोटे थे तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है जानने के लिए चीज़ें, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, ये बस जा रही है तो कहाँ जा रही है, इसमें जो लोग बैठे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, राइट? तो वैसे ही वल्ली है एंड शी इज़ वेरी क्यूरियस बाय नेचर। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब होता है व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट न्यू थिंग्स। जब आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं क्यूरियस नेचर। ठीक है, सो शी लव्स टू स्टैंड इन द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड एंजॉय द स्ट्रीट व्यू। आप लोग बताओ, आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना बैल्कनी में खड़ा हो जाना या रोड पे खड़ा हो जाना, अपने फ्रंट डोर पे खड़ा हो जाना और वहाँ से देखना कि आने जाने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास में अगर कुछ सूटकेस है, लगेज है तो उसके अंदर क्या है। दीज काइंड ऑफ एक्साइटमेंट्स आर वेरी नेचुरल। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का तो लगता है, क्यूरियोसिटी होती है। शी इज़ क्यूरियस अबाउट द like the road that she likes to see the street view। basically street पे क्या हो रहा है वो उसको देखना पसंद है। she has no playmates to play with and she never regrets it। ठीक है, she has nobody of her age with whom she can play। कोई नहीं है उसके पास में एंड she never regrets। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कुछ लोग हैं खेलने के लिए या नहीं है, बिकॉज शी लव्स टू सी पीपल अराउंड। उसको क्या चाहिए? स्ट्रीट व्यू पे उसको खड़ा रहने दो डोर पे और शी इज़ हैप्पी।
उसको बस देखते रहना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंड शी इज़ हैप्पी इन दैट. सो शी इज़ नॉट इवन रिग्रेटिंग दैट शी डज नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद. ठीक है, लेट्स लर्न मोर अबाउट हर. नाउ द ओनली विश शी हैज़ इज टू राइड द बस एटलीस्ट वंस इन हर लाइफ. तो मैंने बताया ना, मैडम राइड्स द बस इज द चैप्टर, तो दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी मैडम और एक है उसकी बस. ठीक है, सो शी सेज यू नो I have only one wish. What I want is I just want to go to that bus that she sees every day on the street. उसके घर के पास में से एक बस है जो रोज़ आती है, लाइक ईच आवर आती है, एक बार आती है फिर नियरेस्ट टाउन वापस जाती है, फिर आती है फिर जाती है. सो दिस इज़ हाउ. उसमें लोग भी होते हैं जो बैठे लाइक पैसेंजर्स होते हैं, रोज़ वो उनको देखती है एंड शी इज़ एक्साइटेड अबाउट इट. उसको क्या चाहिए, शी वॉन्ट्स टू राइड इन दैट बस. बट अब ना आप एक छोटी सी 8 year old की नज़र से इसको देखो. शी डज़ नॉट नो हाउ टू राइड द बस, हाउ टू बोर्ड द बस, व्हाट्स द फेयर, वेयर वुड शी गो, उसको कुछ नहीं पता है. बट शी इज़ एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट है उसको कि भाई बस में तो एक बार जाना है. सो वो उसकी एक विश होती है. कहाँ जाना है उसको, नियरेस्ट टाउन जो बस जाती है वो उसको राइड करनी है. Now, she is so curious to know about the life outside her village. अपने विलेज के बाहर की जो लाइफ है वो उसको देखनी है. बस जो जाती है नियरेस्ट टाउन वहाँ पे क्या होता है वो भी उसको देखना है. So she is very excited. She is excited about her village. She is excited about the bus journey, and she is also excited, curious about the passengers in the bus. जो आते हैं ना नए नए लोग, हर बार बस में नए लोग होते हैं. So she is like, wow, world is so big. मुझे भी देखना है कि लाइफ में क्या क्या होता है. बट छोटी सी बच्ची है, नहीं जा सकती. सो बहुत ही, मैंने बोला ना, इनोसेंट सा स्टोरी है. आई लव दिस स्टोरी पर्सनली. ठीक है, सो वल्ली मेक्स अ प्लान टू राइड द बस एंड स्टार्ट्स गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड हर. सोचो अभी द डिज़ायर शी हैज़, शी anyhow wants to ride the bus, and now what she does is she starts gathering the information. वो कलेक्ट करती है, लोगों से मिलती है, अपने नेबर्स से मिलती है, जो भी बस के बारे में बात करता है उनको ढंग से सुनती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो? A lot of information she collects. First she understands that the town is 6 miles from her village. उसको पता चल जाता है कि जो मेरा घर है, मेरा जो विलेज है और टाउन है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 माइल है. शी इज़ लाइक ओके, एक चीज़ समझ आ गई. फिर शी सेज दैट द फेयर ऑफ द बस दैट शी इज़ गोइंग टू राइड इज़ गोइंग टू बी 30 पैसे. कितना है, 30 पैसे है. 30 पैसे कितना, एक साइड का फेयर है. दूसरी साइड का फेयर कितना है, अगेन 30 पैसे. तो जो टोटल फेयर उसको दो साइड से देना रहेगा वो कितना हो जाएगा, 60 पैसे. ऑब्वियसली जाएगी तो घर तो वापस आना ही है, तो उसको एक साइड से 30, सेकेंड दूसरा साइड से 30 इज इक्वल टू 60 पैसे शी नीड्स. तो उसने पता लगाया, भाई ठीक है 6 माइल्स का हमारा डिस्टेंस हो गया, 30 प्लस 30 60 पैसे हमारे दो साइड के हो गए. अभी जो 60 पैसे है ना, दे आर वेरी मच फॉर वल्ली, छोटी सी 8 year old बच्ची के लिए. ठीक है, सो जो यहाँ पे जो वर्ड है ना, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून इज़ फॉर बेसिकली वल्ली ओनली. शी सेज कि 60 पैसे इज़ टू मच, इतने पैसे कहाँ से आएंगे. बट स्टिल वल्ली इतनी रिस्पॉन्सिबल है दैट शी कलेक्ट्स दैट मनी. ठीक है, अल्टीमेटली शी राइट्स, सो शी कलेक्ट्स दैट मनी, शी सेव्स दैट मनी. कैसे सेव करती है, शी डज़ नॉट बाई एनी टॉय, शी डज़ नॉट बाई एनीथिंग टू ईट. अगर वो फेयर में भी जा रही है, फेयर इज़ बेसिकली मेले में भी जा रही है, वहाँ भी इतने सारे स्टॉल्स हैं, बट शी बाइज नथिंग. वाई? बिकॉज शी इज़ सेविंग द मनी टू राइड दिस बस. ठीक है, सो बेसिकली वो प्लान कर रही है, अभी पैसे बचा लिए. चलो अभी उसके पास 60 पैसे भी हो गए, उसके पास में डिस्टेंस भी उसको पता चल गया. अब उसको पता करना है कि बस आती कितने बजे है और जाती कितने बजे है. सो वो पूरा टाइम कैलकुलेट कर रही है. देख रहे हो छोटी सी बच्ची कितनी इंटेलिजेंट है. सो अभी वो क्या करती है, पूरा कैलकुलेट करती है टाइमिंग. सो वन साइड जर्नी टू द टाउन टेक्स 45 मिनट्स. कितना टाइम लगेगा एक बार में, 45 मिनट्स लगेगा, लाइक 15 लेस देन 1 hour. सो 45 मिनट्स में वो डिसाइड करती है कि भाई जाना है. तो अभी कैलकुलेशन कैसे होगा, शी केयरफुली मेक्स द प्लान टू एंजॉय द बस राइड. शी डिसाइड्स टू बोर्ड द बस एट 1 PM. देखो कैलकुलेशन उसका, वो बोलती है कि मैं 1 o'clock पर बस में बैठूंगी,
45 का जर्नी है तो कब तक पहुंचूंगी, 145 तक पहुंच जाऊंगी, और वापस भी आना है तो वापस कब तक आ जाऊंगी, 245 तक वापस आ जाऊंगी. सो शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट आई वुड से. तो वो पूरा प्लान बनाती है. शी डिसाइड्स टू बोर्ड द बस एट 1 PM so that she can reach the town by 1:45 and can return in the same bus by 2:45. इंटरेस्टिंग, प्लान बन गया. सो नाउ नेक्स्ट, तो अभी उसको बस राइड करना है, डिस्टेंस पता है, पैसे कितने देने हैं पता है, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, एवरीथिंग शी हैज़ कैलकुलेटेड वेरी वेरी केयरफुली. वल्ली की जो मदर है, शी स्लीप्स एट 1 PM एंड वेक्स अप एट 4 PM. तो ये जो 1 से 4 का टाइम है, वल्ली थॉट आई कैन यूज़ इट ईजिली. मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ, यूटिलाइज कर सकती हूँ, एंड आई कैन वेरी ईजिली राइड द बस. एंड दिस इज़ वॉट वल्ली फाइनली डिसाइड्स. तो बहुत ही क्लेवरली उसने पूरा प्लान बना लिया. नाउ फाइनली द डे कम्स व्हेन वल्ली बोर्ड्स द बस. अभी क्या है, वल्ली क्या करेगी, शी विल बोर्ड द बस. जाती है फाइनली, ठीक है. अभी देखो बहुत ही स्वीट पैराग्राफ है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो. दैट छोटी सी बच्ची है, अपना हाथ ऐसे करके लाइक शी इज़ ट्राइंग टू रीच एट द बस एंड शी सेज स्टॉप द बस, आई एम गोइंग टू बोर्ड इट. और कंडक्टर ना बड़ा शॉक हो जाता है टू सी हर दैट आपको आना है क्या मैम, कौन आ रहा है बस में. शी सेज सर आई एम गोइंग टू बोर्ड द बस, आई एम द पैसेंजर बेसिकली. सो कंडक्टर बिकम्स वेरी शॉक्ड, ही गेट्स शॉक्ड लाइक इतनी छोटी सी बच्ची कैसे बस को बोर्ड करेगी अकेले बिना किसी पेरेंट के. बट देन यस, वल्ली इज़ वल्ली, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी डज नॉट लाइक दैट समबडी कॉल हर चाइल्ड और 8 year old. उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता. शी सेज डोंट कॉल मी द चाइल्ड बिकॉज मैं पैसे भी लाई हूँ, मैं बस में बैठने भी आई हूँ, सो आई एम स्मार्ट, आई एम एन एडल्ट, आई डोंट कॉल मी अ चाइल्ड. वो सिंपल बोल देती है, ठीक है. सो बट वल्ली, the conductor and other passengers get surprised to see such a young girl traveling to the town alone. सारे के सारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई हमको बस में ये बस में जाने के लिए आई है इतनी छोटी सी बच्ची. बट वल्ली वेरी कमांडिंगली का देखो क्या मतलब हो गया. कमांडिंगली इज समथिंग व्हेन यू फील लाइक यू हैव अ पावर टू कमांड अदर्स. कमांड मतलब लोगों को ऑर्डर देना, ठीक है. शी बिकम्स वेरी कमांडिंगली कॉन्फिडेंट एंड सेज दैट सी आई हैव 30 पैसे, ये लो आपके 30 पैसे हैं ना जो आपको चाहिए, टेक दीज 30 पैसे एंड डोंट कॉल मी अ चाइल्ड, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर. वो बोलती है आपको 30 पैसे चाहिए, ये रहे आपके 30 पैसे, मुझे चाइल्ड मत बोलो, डू नॉट कॉल मी चाइल्ड एनी मोर, आई हैव मनी, यू नीड मनी फॉर द फेयर, आई हैव मनी, टेक इट, डोंट कॉल मी द चाइल्ड. नाउ द कंडक्टर सार्केस्टिकली कॉल्स वल्ली अ मैडम. और यहीं से ये जो वर्ड है ना मैडम निकल के आया है, ठीक है. मैडम राइड्स द बस. तो यहीं पे जो कंडक्टर है उसको बोलता है ओ यस मैडम प्लीज कम, एवरीबॉडी प्लीज मेक वे फॉर द मैडम बिकॉज मैडम इज हियर टू राइड द बस, शी हैज़ मनी, शी हैज़ 30 पैसे, सो शी इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर. तो सार्केस्टिकली कंडक्टर ने ही इसको मैडम बोला. वहीं से हमारा चैप्टर का जो टाइटल है मैडम राइड्स द बस निकल के आया, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो वल्ली इज सो एक्साइटेड टू सिट इन अ न्यूली पेंटेड बस विच हैज़ अ क्लॉक एंड कंफर्टेबल लग्जूरियस सीट्स. तो वल्ली जब बैठ जाती है बस में, शी बिकम्स वेरी एक्साइटेड एंड शी इज़ लाइक वाओ व्हाट अ सीट, एंड पेंट भी हो रखा है बस में, एंड इट हैज़ अ क्लॉक ऑल्सो. सो उसको बहुत अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें और इन्जॉय करती है वो बस, अपनी बस राइड को बहुत इन्जॉय करती है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज़ द व्यू बेसिकली जो स्ट्रीट पे वो देखती है. सो आई जस्ट थॉट यू नो टू पुट सम इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हियर. तो वो जो रास्ते में पूरा व्यू उसको देखेगा ना बस में जब वो बैठी है, तो वो व्यू है. शी लुक्स आउटसाइड द विंडो एंड स्टैंड्स अप इन एक्साइटमेंट, ठीक है. तो वो क्या करती है, खड़ी हो जाती है, खड़े होके सारा जो बाहर का नज़ारा है वो देख रही होती है. बेसिकली वो छोटी है तो देख नहीं पाती प्रॉपर, तो वो खड़ी हो जाती है. नाउ द पीपल इन द बस सेज कि भाई बैठ जाओ, आप गिर जाओगे, ऐसे एकदम से खड़े होके मत देखो क्योंकि बस स्टॉप पे जाएगी, एकदम से रुकेगी सडनली, इट में ब्रेक डाउन, तो आपको लग सकती है. वल्ली इज़ वल्ली, शी इज़ लाइक आई एम नॉट एन ओल्ड गर्ल, आई एम नॉट चाइल्ड एनी मोर, इट्स ओके, मैं नहीं गिरूंगी एंड आई एम फाइन, लेट मी बी वॉट आई एम डूइंग.
सो वो किसी की सुनती नहीं है बेसिकली, बहुत एरोगेंटली कभी कभी बिहेव भी करती है दैट एक तो मुझे बच्ची मत बुलाओ, ऊपर से मुझे मैडम भी मत बुलाओ. सो शी इज़ लाइक दैट ओनली. ऑलराइट, सो व्हेन अ वाइज मैन सजेस्ट हर नॉट टू स्टैंड और शी मे फॉल, शी डिसअप्रूव्स हिज क्लेम एंड गेट्स एंग्री. गुस्सा हो जाती है कि मेरे को मत बोलो कुछ भी कि मुझे क्या करना है, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं खुद कर लूंगी. Valli also reminds the conductor to give her the ticket and reiterate the point that she is not a child. आप लोग मुझे ये बताओ reiterate का मतलब क्या होता है? जिसको पता है वो बताएगा, जिसको नहीं पता है वो डिक्शनरी में ढूंढ के अभी मुझे इसका मीनिंग देगा. ठीक है, what is the meaning of reiterate? Let me know in the comment section. So Valli also reminds the conductor to give her the ticket. इतना सब डिस्कशन हो रहा होता है ना, तो कंडक्टर उसको टिकट भी नहीं देता है. Valli says, sir, I have given you 30 पैसे and let me tell you, you have not given me my ticket yet. So जो कंडक्टर है वो बहुत फनी वे में बोलता है, यस मैडम, आई एम गोइंग टू गिव यू द टिकट, यू प्लीज बी सीटेड एंड बी कंफर्टेबल. सो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्यूट सा उन लोगों के बीच में डायलॉग कॉन्वर्सेशन होता है. ठीक है, नाउ वल्ली गेट्स इरिटेटेड with the sight of an elderly woman, big holes in ear of his lobes and ugly earring she is wearing and chewing betel nut in her mouth. So क्या होता है, जब भी स्टॉप पे बस रुकती है तो एक elderly women है जो बस को बस बोर्ड करती है, and she does not look really smart to be very honest, and Valli does not like the sight of her that lady. So she says, first of all, she is having that nut in her mouth, she is chewing that betel nut, so she is not liking that. Secondly, the earring she is having, the big holes in her earlobe, she is not liking anything. So she is like, oh my god, who would like to accompany this kind of a lady? So this is just a sight, you know, एक छोटे बच्चे की नज़र से राइटर समझा रहा है that how you feel when you are alone in the life, in the world, in the bus. So then her first journey, एक पैराग्राफ है इसमें जिसमें राइटर बताता है that the journey that a girl has decided is very planned. बहुत अच्छे से प्लान करके केयरफुली उसने बनाई है. देखो उसने क्या क्या किया, अगर आपको प्लान करना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, देखो उसने क्या क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेव्ड मनी फॉर द राइड. ठीक है, 30 पैसे 60 पैसे. शी कैलकुलेटेड द टाइम, कितने बजे जाना है कितने बजे आना है, एवरीथिंग शी मैनेज्ड. She slipped out of her mother's sight. She knew my mother is going to sleep at 1 and going to wake up at 4, so she decided everything accordingly. What a smart girl. So everything was planned. Now, अभी जो उसकी जर्नी है उसमें राइटर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है that she sees trees, she sees greenery, she sees shops, and she really likes everything around and she enjoys the ride. Now, on the way she sees a cow. एक young cow को वो देखती है. A cow has a tail high in the air. ठीक है, you can imagine this picture, and she is just running in front of the bus. जो cow है वो क्या कर रही है, बस के आगे आगे दौड़ रही है. Anyhow, Valli likes it a lot and she laughs. She laughs so hard that she starts crying. Like basically tears are there in her eyes while laughing. Now the conductor looks at her and says, madam, isn't it enough for you to laugh? I mean, just save something for the next day. आज ही सारा हंस लोगे क्या आप? So this is how the conductor smiles and like says anything. She is like, do not look at me. मुझे मत देखो, let me do what I am doing. So basically writer इसमें बता रहा है that she is so happy at everything. बस एक छोटी सी काऊ को देख के भी वो खुश हो रही है ना? So she claps when she sees the cow and laughs until the tears in her eyes. बहुत ही cute तरीके से वो देखती है वो काऊ को. Now the bus moves across the shops, train station and reaches the town. Basically last में क्या होता है, वो टाउन में पहुंच गई. विलेज से निकली और टाउन में बस के साथ साथ चली गई. कितनी एक्साइटिंग जर्नी उसका रहा है. शी इज सो हैप्पी एंड नाउ शी इज इन द बस. टाउन में जाके वो उतर नहीं रही है. ओके, शी डज नॉट गेट ऑफ द बस, शी इज स्टिल इन द टाउन. सो एवरीवन गेट्स ऑफ except Valli. Valli is still in the bus only. She does not get off. Now the conductor says कि भाई मैम उतर जाओ, आपको तो like घूमने नहीं जाओगे. If you have just come to the town, go and enjoy the town as well. She is like, no,
मुझे टाउन नहीं घूमना था, मुझे क्या करना था, आई जस्ट नीडेड टू टेक द बस राइड, आई हैव टेकन इट, नाउ जस्ट लेट मी गो बैक टू माई होम, ड्रॉप मी देयर। तो वो क्या बोलती है उसको, बड़ा इंटरेस्टिंगली बोलती है दैट टेक दीज 30 पैसे, ये लो आपके जो नेक्स्ट 30 पैसे का फेयर है, बेसिकली जो स्टार्टिंग के 30 पैसे थे दे वर फ्रॉम वन साइड एंड द लास्ट लाइक द सेकेंड वे फेयर इज अगेन 30 पैसे। शी सेज टेक योर 30 पैसे एंड प्लीज ड्रॉप मी बैक माई होम, मेरे को कहाँ भेज दो, मेरे घर पे वापस ले चलो, दैट मीन्स विलेज में वापस ले चलो। कंडक्टर इज ऑल्सो वेरी सरप्राइज लाइक दिस स्मॉल गर्ल, इतनी छोटी सी बच्ची, एंड शी इज वेरी कैलकुलेटिव, 30 पैसे, 30 पैसे, 60 पैसे शी हैज गिवन। All right, let's move on. Now, here Valli understands the mystery of life and death. Okay, ये chapter का एक heart, you can say this incident is going to be the heart of the chapter. जहाँ पे वल्ली क्या समझती है, she understands the reality, like this is life and death. We are so close to life and death in our life. तो एक लेसन लाइफ का वल्ली को मिलता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप जब बाहर जाते हो, लाइफ को देखते हो, तो आपको एक्सपीरियंस आता है, यू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ। सो द सेम हैपेंड विद वल्ली। हाउ डिड दिस हैपन? सो व्हाइल रिटर्निंग होम, वल्ली हैपन्स टू सी द सेम यंग काउ, बट दिस टाइम द काउ इज डेड ऑन द स्ट्रीट। You remember the same cow जिसपे वल्ली भाग रही, like the cow was running in front of the bus, वल्ली ने उसको देखा, she clapped, she laughed, but this time while returning back she saw that the same cow within a I think 45 minutes भी नहीं हुए होंगे and she is dead. अभी वो जो cow है, she is dead. So वल्ली becomes very upset, she becomes so disappointed, and the joy that she had, the excitement that she had while going to the town, now she has no excitement. तो बेचारी क्या करती है, she does not even look outside the window, she just sit on the seat and feels like let me just go back home, अभी मुझे कुछ नहीं देखना है. So the excitement suddenly turns into sadness. Okay, why? Because of the sight of the cow. She was so happy when she saw the cow while going to the town, and now she is so upset when she saw the same cow again while returning to the village back. So all her joy and excitement turns to sadness and disappointment, and she no longer wants to see outside the window. Reaching home, she finds her mother awake and talking to one of her aunties. Okay, so what happens, finally वल्ली घर आ जाती है and now she sees कि उसकी mother and auntie are talking to each other. She is like, okay, let them talk. Now Valli's mother asks कि भाई कहाँ थे आप, where were you, and she just smiles. She knows mother does not care for the answer, she is just asking for the sake of asking. So she is like, ठीक है, I have come, and she just passes a smile and just go from that place, वहाँ से चली जाती है. Now Valli's mother and her aunt are talking to each other. अब वो लोग normally कुछ conversation कर रहे होते हैं, Valli listens to that. ठीक है, so she smiles at her mother when she inquires of her absence. वो पूछती है तो वो smile कर देती है. Valli now understands that the world is wide and a lot of things happen around us without our knowledge. ठीक है, तो कैसे हुआ ये सब कुछ? Valli's mother and her aunt जब लोग बातें कर रहे होते हैं, so उसकी aunt बोलती है that a lot of things are happening in the world and we don't even know कि life में क्या क्या हो रहा है. And Valli is like, yes, that's true. सच है ये, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं. अभी आप लोग देखो, मुझे देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, बट आप लोग आराम से अपने रूम में बैठ के you are listening and watching this YouTube video, me somewhere else in the corner of the world shooting this for you, right? So a lot of things are happening around us and we don't know about them. हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है. क्यों नहीं पता है? Because world ही इतना बड़ा है, इतना वाइड चीज़ें होती हैं यहाँ पे, राइट? सो दिस इज व्हाट वल्ली सेज. सो एक तरह से क्या हुआ ना, ये जो पूरा जो बस राइड था, वल्ली बाहर गई विदाउट हर पेरेंट्स, इंडिपेंडेंटली, तो वो एक लाइफ लेसन सीखी कि देखो बेचारी काओ थी, शी वॉज हैप्पीली मूविंग, रनिंग, एंड नाउ शी इज़ डेड. अगर मैं जाती नहीं बाहर
ठीक है, अगर मैं बाहर जाती नहीं, वो बस में बैठती नहीं, वो काऊ को देखती नहीं, तो मुझे क्या पता चलता कोई काऊ है जो अभी अभी उसकी डेथ हो गई, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वल्ली इज़ ट्राइंग टू से कि लाइफ में बहुत कुछ होता है और हमें उसके बारे में पता नहीं होता, हमें हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता. सो दिस इज़ हाउ वल्ली लर्न्स अ लाइफ लॉन्ग लेसन of her life through this journey, and that is why the chapter is Madam Rides the Bus. Madam just rides the bus? No, she does not only rides the bus, she learns a lesson for her entire life through this journey. So I hope आप सब लोगों को ये chapter अभी क्लियर हो गया होगा, right? The entire story. Now let's look at the question answers of this story in the same chapter. Promise किया था तो पक्का से करेंगे, ठीक है? लेट्स डू अ रिकैपिचुलेशन. नेम द चैप्टर एंड द राइटर. देखो ये ना आप लोगों का काम है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका राइटर का नाम और जो इसका क्या है चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है मुझे लिख के दो, ठीक है? सो अभी हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड इज हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. कौन है कैरेक्टर? वल्ली अम्माई. फुल नेम वल्ली अम्माई, और अगर आपको शॉर्ट नेम लिखना है तो आप वल्ली भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वल्लीज फेवरेट पास टाइम. क्या करती है जब वो फ्री होती है? वल्लीज फेवरेट पास टाइम इज टू लुक ऑन द स्ट्रीट or to have or to enjoy street view when she is alone. She has no playmates to play with. She does not regret any friends. Like if she does not have any friends, she does not regret it. She is more curious to know about people around her or what is happening around her. Okay, so this is the pastime she has. Now, what is the only wish Valli has? Valli has only one wish, that she just wants to ride a bus which goes from her village to the nearest town. She just wants to ride that bus alone. ठीक है? How does she get the information about the bus ride and nearest town? छोटी सी बच्ची है, कैसे पता होगा उसको कि कैसे जाना है, क्या करना है? But she very carefully observes people around her. Okay, so she gets to know about the bus information by observing and listening to the conversation of other people, other neighbors, other passengers around her. She sometimes asks questions to them, and then this is how she collects all the information about the bus ride. ठीक है? How does she calculate and plan his first bus ride? बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशन है जो वो बोलती है, राइट? तो आप सारा स्टोरी इसमें लिख सकते हो. शी डिसाइड्स टू टेक द बस एट 1 o'clock and she knows that the bus will reach at town in 45 minutes. So she would just reach to the town at 1:45 p.m. She will return back at 2:45 p.m. The fare of the bus is 30 paise one way and two ways is 60 paise. So she saved the money for that. And she also knows that the nearest town is 60 miles away from her village, right? So she has calculated everything and has decided that now she is ready to ride the bus. Let's see another question. Why doesn't Valli take conductor's help? Which help? मैंने बताया था आपको, जब भी वल्ली बस बोर्ड करने वाली होती है, then conductor is like, ma'am please come. She says no. I'm mature enough to handle it and I'm not a child. I can board the bus, I can get on the bus on my own. So she does not even take the help of the conductor while getting on the bus. Okay, so this is the bus she does not take. Why does not she take? Because she wants to prove that I'm not a child. I am an adult and I can just independently ride a bus. I can take a journey on my own. Why does everyone in the bus look at Valli in shock? Why does everyone look at Valli? Of course देखेंगे, छोटी सी बच्ची 8 साल की अकेले बस में बैठी है. Everybody would see that, right? So everyone sees at Valli with shock because she is just an 8-year-old girl and it is not very feasible to ride the bus or to board the bus alone for children. So everybody is very shocked and surprised and happy also. Everybody was happy, they were laughing. How does Valli feel when she sits in the bus? She feels so excited. She feels like she looks everything very carefully. She looks at the
clock they have. She feels the comfortable chair that she is sitting on, the seats of the bus. She even notices that the bus is painted with green and white colored strips. So the experience that she has is full of excitement. Also, she enjoys the view outside the window also. ठीक है? Why does she laugh so hard seeing the cow? क्यों हंसती है इतना जोर से? Because the cow is very young. Also, she is just running in front of the bus. She is not even giving the bus the way to go. ठीक है? The bus is also honking, and the more the bus is honking, the faster she is running. So this is how you can write it. So that scene basically, this incident basically makes Valli laugh a lot. Chalo, why doesn't Valli like the elderly women? The appearance of the elderly women is not good. She is chewing betel nut. She is having ears and big lobe, big holes in her earlobe. She is having very strange earrings that she is wearing. So she did not like the appearance of the women. So she is like, I don't want to talk to you. So Valli is like that. Where was Valli going to in the bus? Valli was actually not going anywhere. If you want to say particularly, she may be going to the town, but the aim, her aim is not to go to the town, right? What she wants is to just take a ride. So she decides that she would go to the town and would come back in the same bus without even stepping out of the bus in the town. Okay? So she is not going anywhere. She just plans accordingly that she just want to ride a bus. Alright, next. Why does the conductor call Valli madam? Because Valli all the time is trying to make it prove that I am not a child. I am not an 8-year-old girl. Please don't call me a child. So conductor is like, okay, then you are a madam. So this is why sarcastically the conductor calls Valli a madam. Tick. Why didn't she get off the bus at the bus station? Two things. First, she was very scared of getting out. वो conductor को बोलती भी है that I am very scared. I can't go alone in the town and can roam and can come back. No, I may get harmed by anybody. So she does not go. Secondly, she does not even have money. What would she do? She does not have money. She won't buy anything. She won't drink or eat anything. So she says, I'm comfortable here. I don't want to get off the bus. Okay? This is what she does. Now, how did Valli manage to go out without informing her mother? Because she's smart, she's very clever. She knows that her mother sleeps at 1 p.m. and wakes up at 4 p.m. So she manages the time accordingly. She always uses this time for her excursions. Excursion मतलब जो भी life में नया करना है, कुछ भी सर्च करना है, ढूंढना है, नई जगहों पे जाना है, excursion करना है. So you go at that time. So those 3 hours 1 to 4 she uses for that only. This time she used for the bus ride. Why does Valli refuse to look out of the window on her way back? देखो जब जा रही थी तो she was very much interested in watching outside the window because she had a lot of interesting views. While coming back, she did not see outside the window. Why didn't she see that? Because she saw that the cow is dead. The same cow that she saw few minutes back is now dead. So she refused to see anything else because she felt so bad about the cow, and she learned this lesson also, right? Okay, what life lesson does Valli get after the bus ride? Bus ride के बाद में Valli क्या lesson सीखती है life का? Valli gets to learn that the world is wide. And there are a lot of things that happen without our knowledge. We can't monitor everything that is happening in the world. I would have never known about that cow who is dead if I would have never stepped out, right? She stepped out and she got to know that a lot of things are happening around the world. So this is what the lesson Valli learns in this chapter. I hope this lesson was interesting and informative for you also. I wish you all to explore world and do a lot of research and enjoy your life in your own way. Alright, we'll meet again in the next video with a new chapter. Till then, bye.